चलो आओ। अब देखते हैं अपन। तो पहले तो गोली पृष्ठ से अपवर्तन, इसको एक बार और समझा देते हैं तो इसमें भी आ जाएगा। तो देखो एक बार पहले अपन क्या करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं, इसको एक बार और तुम लोग समझ लो, थोड़ा जल्दी समझ में भी आ जाएगा, तो ये डबल हो जाएगा। ठीक है, देखो रिवीजन भी हो जाएगा तुम्हारा। इसको हटा देता हूँ। देखो हमें गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र, एक बार फिर यहाँ देखिएगा बेटा, इस सूत्र को समझना है। मैं एक बार इनको सबको हटाता हूँ तो जल्दी समझ में आ जाएगा। एक बार दोबारा समझ लो। ठीक, देखो ये अपना है वक्रता केंद्र, और यहाँ पर अपन बिंदु बेटा यहाँ मान लेते हैं ये। तो ऐसे तो वीडियो कराओ करोगे हाँ सांस की। चलो देखो बेटा यहाँ देखो ध्यान में जरा, ये नॉर्मल है अपना, जिसको अपन अभिलंब बोलते हैं। यहाँ अपनी है वस्तु रखी हुई है, वो वस्तु से जो प्रकाश किरण बेटा जाएगी, तो ये यहाँ पर अपना कांच है, कोई माध्यम का एक गोलीय पृष्ठ है। तो उस गोलीय पृष्ठ पर जैसे ही प्रकाश किरण जाएगी, तो जैसे अभी बताया था कि वो क्या अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। तो देखो ध्यान देना बेटा, ये वाला जो कोण होगा ना अपना अभिलंब वाला, ये होगा अपना आई आपतन कोण, और ये जो कोण होगा इसको बोलेंगे अपना आर अपवर्तन कोण। ठीक है, आगे ध्यान दो। जब इसी प्रकाश किरण को अपन बैक करेंगे, पीछे करेंगे, जो ग्रीन किरण आपने दिख रही है बेटा, इसको अपन बैक करेंगे। ठीक है, तो यहां पर बनेगा अपना एक आभासी प्रतिबिंब, और ये जो दो कोण है बेटा समकोण, इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो ये कोण आर और आर दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इस कोण को जो वस्तु द्वारा निर्मित कोण है बेटा, इसको अपन मार रहे हैं अल्फा, इसको मार रहे हैं अपन बीटा, और इसको मार रहे हैं अपन गामा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब अपन को बेटा देखना क्या है, इनको चाहो तो सबके लिख दो कौन कौन से कोण हैं। जैसे अपन अभी लिखा था कि कोण आपतन कोण लिख लेते हैं, तो आपतन कोण अपना कौन सा हो जाएगा, सी ए ओ, कितना हो जाएगा आई, कौन कौन सी ए और ओ, ये आपतन कोण हो गया। अपवर्तन कोण अपन चाहे तो बेटा यहाँ कुछ नाम दे देते हैं क्यू, तो ये अपन इसको मान लेंगे क्यू ए एन, तो ये वो दोनों कोण बराबर हैं, तो इनको ऐसे लिख सकते हैं अपन कि अपना जो Q और A और N जो होगा ना बेटा, ये शीर्षाभिमुख कोण है, दोनों बराबर हो जाएंगे। C A और I, कोण C A I कितना हो जाएगा R। ठीक है, आगे देखो, इन सब के नाम लिख दो। कोण बेटा वस्तु द्वारा जो कोण बना ना अपना A O और P कितना हो जाएगा अल्फा, कोण ए बेटा आई पी कितना हो जाएगा बीटा, और कोण ए सी बेटा पी कितना हो जाएगा गामा हो जाएगा। सबको अपना नाम दे दिए। ठीक है, अब अपन लगाना है यहाँ पर स्नेल का नियम। तो स्नेल के नियम से, इस स्नेल का नियम अपना कहाँ से आता है बेटा, अपवर्तन के नियम से आता है। अपवर्तन के दो नियम होते हैं प्रकाश के अपवर्तन के। एक तो नियम ये होता है कि आपतन अपवर्तन अभिलंब एक ही तल में होते हैं। दूसरा ये होता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के बीच में एक अनुपात होता है, जिसको अपन माध्यम का अपवर्तनांक बोलते हैं, यानी कि म्यू बोलते हैं इसको अपन। म्यू बराबर क्या होता है बेटा, म्यू बराबर क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, आई और आर के मान लो कि छोटे हों, अपन ले लेते हैं ऐसा मान लेते हैं बेटा कि आई व आर के मान छोटे या अल्प एक ही बात है, अल्प हो तब, जब अल्प होते हैं तो क्या इनका साइन हट जाएगा और केवल हमारे पास बचेगा बेटा साइन आई बटे आर। ऐसा इनका अपन नीचे एक मान के कैंची का गुणा कर लेंगे, कैंची का गुणा करेंगे तो आई का एक में करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा म्यू आर। इसको मान लो समीकरण 1। इतनी सी बात समझ में आई। अब इसको अपन आगे बढ़ाएं। ठीक है,
चलो इसको अपन आगे बढ़ाते हैं, लिखना तो है नहीं, इसको अपन आगे बढ़ाते हैं। तो अगले पेज पे लेके चलेंगे तो बेटा ये अपना चित्र चला जाएगा, इसलिए अपन इसी को थोड़ा सा ऊपर खिसका लेते हैं, वो ठीक रहेगा। इसको अपन जरा सा ऊपर ले चलते हैं। ये भाई साहब को ऊपर खिसका दो। हाँ क्या कह रहे हैं? एक लाइन ऊपर चली गई है तो उसकी अपने को जरूरत है ही नहीं, उसको बैक करें क्या है? जो अपनी हेड डाली थी उसकी आवश्यकता नहीं, अपन एक बार डाल ली ना, तुम कहो तो फिर उसको अपन दोबारा लिख लाए। चलो भाई ऐसा कर लेते हैं, मैं उस लाइन को, ये लड़की बोल रही है कि ऐसा रहने दो उसको, तो लाइन अपन को ऊपर नहीं रहने देते हैं, ठीक है, उसको अपन बनी रहने देते हैं, ठीक, केवल इतना ही खिसका। अपन को तो यहां से आए करना ना, चलो ध्यान दो थोड़ा सा। तो इतनी सी बात समझ में आई है, आई बराबर म्यू आर। अब हमारे लिए इसको हल करने के लिए सीधी बात है, हमें आई और आर के मान निकालना है। आई और आर के मान अपन कहां से निकालेंगे वो समझते हैं। चलो देखो, अब हाँ हंसना नहीं है, हंसोगे तो सीखो कैसे। हाँ। देखो अपन कैसे निकालते हैं, अब समझें। अपन एक प्रक्रिया समझिए, जरा ध्यान देना है, देखो ध्यान दो जरा। एक त्रिभुज हमको बना रहे हैं, ये थोड़ा अच्छे से समझना, समझ में आ भी जाएगा, अपन एक कोशिश करते हैं हम, अगर तुम्हारी समझ में आए बेटा तो है, ध्यान देना। देखो जैसे हमने एक तो ए लाइन बना ली, एक त्रिभुज बना रहे हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। हम जानबूझ के ऐसा इसलिए बना रहे हैं कि तुमको समझ में आ जाए। देखो बेटा, अब हम मान भी ऐसे ही रख रहे हैं, यहाँ देखो हम सी, यहाँ हम ओ, और यहाँ हमारा है ए। अब तुम दिमाग लगा ना जरा, तो देखो ये कोण है अपना गामा और ये कोण है अपना अल्फा। नहीं हमने बेटा इतना ये ओ वाला लिया है, बीच की लाइन को नहीं लिया अपन ने इस त्रिभुज को लिया है। और इस त्रिभुज में ध्यान दें, देखो बेटा ये जो कोण होगा ना, ये कौन सा होगा, आई होगा, सही बात है कि नहीं। अपन ने इस वाले त्रिभुज को उठा के मैंने यहां रखा और फिर समझा। एक नियम होता है जिसको बोलते हैं त्रिभुज का बहिष्कोण परिमेय होती है, त्रिभुज की बहिष्कोण परिमेय। बहिष्कोण का मतलब है कि जी जो बाहर का जो कोण होता है इन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होता है। जैसे मान लो सपोज दैट, अगर एक कोण अपना मान लिया जाए कि बेटा 50 डिग्री है, ये कोण मान लो कि अपना 60 डिग्री है, तो जो बाहर का जो कोण होगा ना इन दो के जोड़ के बराबर होगा। कितना जोड़ हो रहा है इनका, जोड़ देखो 110, तो ये कोण जो बाहर का होगा ना 110 के बराबर होगा। समझना, धीरे धीरे समझना उसको, तो समझ में आएगी बात, ठीक है। समझ पाए हमारी बात को कि नहीं समझ पा रहे, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं बेटा, जो अल्फा जो कोण होगा अपना, अल्फा कोण किसके बराबर होगा, गामा के, और बेटा यहां जो कोण बन रहा था ना अपना आई, इसके, ठीक है। यानी कि काय के बराबर होगा, गामा प्लस आई के जोड़ के बराबर होगा। हमको आई का मान निकालना है, फिर समझा रहा है बार बार। देखो बेटा हमको यहां से आई का मान और आर के मान हमको निकालना है, और फिर इसी में भरना समीकरण में आई और आर के मान निकालना है, और समीकरण में भर देंगे, आंसर आ जाएगा, कोई कठिनाई नहीं है। आई का मान कैसे निकालते हैं, गामा इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, देखो गामा इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और आई आ गया। इसको चाहो तो समीकरण के मान लें अपन, तो बात समझ में आई, ठीक है। आगे बढ़े, अब हमें चित्र को नहीं बनाना, अब अपन थोड़ा सा इसको हटाते हैं, ये समझाने के लिए बनाया था मैंने। आगे ध्यान दीजिएगा। अब हमको जैसे ये कॉर्ड ले लेते हैं अपन, अब अपन ले लेते हैं कौन सा, बीटा ले लेते हैं, ले लें। तो छोटा सा त्रिभुज देखो इसको ले रहा है अपन, कौन सा त्रिभुज ले रहा है, ये वाला, ध्यान देना जरा, सी ए आई और सी, ये वाला त्रिभुज देखो, छोटा सा त्रिभुज,
इसको बनाऊंगा मैं किसी से, 1 मिनट, समझ में ऐसे नहीं आएगी तो ऐसे तो आएगी। देखो हम ही वाला तरफ ले रहे हैं, दिमाग लगा ना, देखो आ रही बात समझ में। हाँ तो ये त्रिभुज अपन ले रहे हैं। इस त्रिभुज में अब बेटा बाहर का कोण कौन सा है, बाह्य कोण बीटा। देखो बाहर का कौन सा कोण है, बीटा, तो कौन की जोड़ के बराबर होगा, गामा की, और एक वाला कौन सा था, आर था ये, तो कौन के बराबर होगा, गामा प्लस आर की। आर का मान निकालना, गामा इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा। इसको मान लो समीकरण 3, देखो आ गए, आई यू आर के मान आ गए अपने। आई यू आर के मान हम क्या भरेंगे, समीकरण 1 में भर देते हैं। चलो लिखें अपन समीकरण 1 में आई व आर के मान भरने पर। चलो भरे, आई का मान कितना आया देखो जरा, आई का मान हमारे पास ये है, तो कितना है बेटा अपने पास, अल्फा माइनस गामा बराबर बेटा म्यू लगा दो। आर का मान देखो ये आ गया अपने पास, हाँ बीटा माइनस गामा। इतनी सी बात समझ में आई क्या, ठीक है। अब देख लो, इसको कुछ लिखना हो तो लिख लो, और नहीं तो हम आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें ये सुविधा नहीं है कि अपन उसको रोक सकें, रोक सकते, रोक दो थोड़ा सा, रोक दो। ऑन हो गया, ठीक है। चलो तो अब अपन थोड़ा सा इसको बेटा अपन हटाते हैं और इसके आगे अपन बढ़ाते हैं। अब समझते हैं कि मामला क्या है। अपन को इतनी चीज की जरूरत है। अब देखो इतना हमारे पास आ गया है। अब ये सबके सब बेटा कोण हैं, और 10वीं क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा हो तो कोण का एक सूत्र होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। ये कभी सुना है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। जैसे हम कोई सा भी कोण निकालें, मान लो कि बेटा हम अल्फा कोण निकालते हैं, देखो ध्यान देना जरा, तो चाप किसको बोलते हैं, जो गोल चीज होती है ना, इसको बोलते हैं चाप। तो चाप क्या हो जाएगा, एपी, और त्रिज्या कौन सी जाएगी बेटा, यहां से यहां तक उसकी त्रिज्या, ठीक है। तो अपनी पी से कहां तक, ओ तक, तो अपन क्या बोलेंगे बेटा, पी ओ। इतनी सी बात समझ में, ठीक है। अल्फा का मान ऐसे देखो, बीटा का मान निकालना बेटा अपन, चाप तो सबका एक ही रहेगा, चाप तो यही रहेगा एपी, बेटा त्रिज्या बीटा को निकाला तो क्या आएगा, पी से आई तक, यानी कि पी से आई तक। बात समझ में आ रही। ऐसे बेटा अल्फा बीटा गामा और निकाल लो, तो गामा का क्या, चाप तो वही रहेगा एपी, त्रिज्या पी से बेटा सी तक की दूरी, तो पी से सी तक की दूरी, ठीक है। ये सब मान हम अपने इसमें रखें। चलो अल्फा का मान क्या आया जरा बताते चलो मुझे, एपी बटे में बेटा पीओ। गामा का मान जरा बताओ, एपी बटे में पीसी आ गया बराबर म्यू। हाँ बीटा का मान एपी बटे में पीआई माइनस गामा का वही हो जाएगा बेटा एपी बटे में पीसी। सही लिखा, ठीक है बेटा। एपी सब में से कॉमन ले लो, ऊपर से एपी अपने कॉमन ले लिया तो अपने पास बचेगा 1 बटे पीओ, ऊपर से कॉमन ले लिया बेटा तो पीसी, यहां पर म्यू ऊपर, सॉरी तो इसमें से भी अपन कॉमन लो एपी गुणा में एपी, तो क्या बचेगा 1 बटे में पीआई और 1 बटे में पीसी, ठीक है। बात समझ में आ गई। एपी से एपी हमारे कट जाएंगे, हाँ बेटा एपी से एपी हमारे काट दो, दोनों तरफ एक जैसे कटते नहीं, हकीकत में इनकी तुलना होती है, लेकिन अब वो चलन में है, काट दो तो काट दो। अब देखो ध्यान से, बचा क्या रहा, ऐसे है बेटा। अब सब लोग यही बोलते हैं तो हमने बोल दिया, लेकिन हकीकत में ये तुलना होती है ऐसे, ठीक है। सबके मान भर लो। अब मान कैसे भरेंगे, मान समझना ध्यान से। देखो बेटा P से O है अपनी वस्तु,
तो वस्तु तक की दूरी को अपन बोलते हैं यू। क्या बोलते हैं? यू। ठीक। आई है प्रतिबिंब, तो पी से आई तक की दूरी को क्या बोलेंगे बेटा अपन? वी। क्या बोलेंगे? वी बोलते हैं। और सी है वक्रता केंद्र, तो इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। बेटा पी से सी तक की दूरी क्या हो जाएगी? आर। क्या हो जाएगी? आर। ठीक। अच्छा, अब ये बताओ हमें, ये दूरियां जो हैं माइनस की आएंगी कि प्लस की आएंगी? क्यों? ऐसा क्यों है? माइनस की क्यों आना है? हाँ बेटा, ध्रुव से सारी दूरियां, इस तरफ की जितनी दूरियां होती हैं सब की सब माइनस की, इस तरफ की दूरियां सब, और कोई दूरी अगर ऊपर को हो तो प्लस और नीचे को हो तो माइनस। समझ गए? तो सब दूरियां कहाँ में आएंगी? माइनस में आएंगी। यहां बेटा हम चिन्ह परिपाटी नहीं लेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन अपन चिन्ह परिपाटी लेके करते हैं। ठीक। आपको चलो मान भरो सबके, एक बटे बेटा पीओ का मान जरा बताओ, यू माइनस का यू। ठीक है। पीसी का मान माइनस आर। ठीक है। म्यू एक बटे पी आई का मान माइनस वी, पीसी का मान। ठीक है, आगे बढ़े बेटा, 1 यू माइनस यू, माइनस के माइनस से झगड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। मतलब माइनस का बेटा माइनस में गुणा करते हैं तो चिन्ह प्लस का आता है। चलो ये भी क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई क्या? ठीक। अब आगे बढ़े, कुछ लिखना, सुधार करना कुछ? चलो तो आगे बढ़े, कुछ नहीं करना तो। समझ में नहीं आए तो पूछना है, हमको शांत नहीं बैठना है। शांत बैठेंगे तो हमारी समझ में नहीं आएगी। ऐसे। चलो अब देखो बेटा, म्यू का अंदर गुणा कर लो, 1/u प्लस बेटा 1/r बराबर म्यू का अंदर गुणा कर लेते हैं, तो म्यू बटे में माइनस वी बेटा प्लस म्यू बटे में आर। अब देखो संख्या बेटा, आर की संख्या एक तरफ कर लो, बिना आर की संख्या एक साइड कर लो। ठीक है, पक्षांतर कर लेते हैं। तो पक्षांतर कैसे करते हैं ये सीखते हैं अपन थोड़ा सा। अपने पास बेटा आर है ना, ये इसको उस तरफ ले जाओ, ये पार्टी बाई पार्टी अलग कर दो, इसको उस तरफ ले जाओ, भगा दो। ये वाली जो पार्टी है इसको इस तरफ ले जाओ, ऐसे। ठीक है, क्योंकि इधर हम आते हैं तो दिखता हमको, नहीं दिखता? नहीं दिखते ना, ठीक भी है। हाँ, यहां से दिख रहा है? दिख रहे हैं हम? नहीं दिख रहा है ना? ठीक है, तो अब अपन करते हैं। अच्छा, ऐसा हम इसलिए पूछ रहे हैं कि कई टीचर जो पढ़ाते हैं ना, उनको जब समझ में नहीं आती तो क्या करते हैं, बगल में किताब रख लेते हैं। अब बोर्ड पे तो देखिएगा नहीं, अब उनको ऐसे कोई चीज देखना है तो आराम से आके देख लेते हैं और फिर पढ़ाने लगते हैं, देख लेते हैं फिर पढ़ाने लगते हैं। और बच्चों को लगता है कि यार टीचर कितना होशियार है, किताबें नहीं देख रहा हो, पढ़ाते ही जा रहा है, पढ़ाते ही जा रहा है। हकीकत ऐसा है। अब ये बताओ, इधर मैं क्या कर रहा हूँ पता है इस वीडियो में किसी को? रिकॉर्डिंग भी हो रही है, होने दो। चलो देखो आगे देखते हैं। अब देखो बेटा, ये तो अपना ट्रायल है, अभी अपन डाल ही रहे हैं, ये तो अपना ट्रायल चल रहा है, अभी तो सीख रहे हैं। हाँ ठीक है, अब देखो जरा। हाँ बेटा, अब अपन क्या कर रहे हैं, हम आर को एक तरफ, बुनियादी संख्या को एक तरफ कर रहे हैं। चलो म्यू अपन भी इधर लाएंगे तो काय की हो जाएगी बताओ जरा? काय की संख्या हो जाएगी ये? प्लस की। हाँ, म्यू बटे में बेटा वी, ये तो पहले से लिखा था 1/u। समझ में आ गई क्या नहीं आई? आ गई है बेटा। म्यू बटे में आर तो पहले से लिखा था, इसको उस तरफ ले गए तो माइनस का 1/r। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाओ अपनी गाड़ी को। तो यहाँ बेटा अपन एलसीएम ले लेंगे तो क्या आर ही आ जाएगा? तो एलसीएम नीचे की संख्या जब एक जैसी होती है, ऊपर की संख्या हम मैं चिन्ह की ज्यों की त्यों लिख देते हैं। ठीक है, तो सीधे ऐसे लिख दो बेटा इसको, म्यू माइनस 1। हालांकि फिर एलसीएम का तरीका होता है, फिर आर का आर में भाग दो, एक आएगा, एक का गुणा करो म्यू में तो म्यू, आर का आर में भाग दो तो एक आएगा बेटा, एक का गुणा करो एक में तो एक। लेकिन इतनी अपने कथा करने की जरूरत नहीं है, इतना ही ठीक है। देखो आ गया, इसी को बोलते हैं बेटा अपन गोलीय पृष्ठ। दोनों पृष्ठों के लिए सही है,
अपवर्तन गोलीय यानी अपवर्तन के लिए भी है, उत्तल के लिए भी है, अवतल तो दोनों के लिए सही है। अगर अपन बेटा अवतल पृष्ठ के लिए निकालते हैं तब भी इतना ही सूत्र आता है, और अगर अपन उत्तल के लिए निकालें तब भी इतना ही आता है। इसलिए इसको अपन लिख रहे हैं गोलीय पृष्ठ के लिए। नीचे लिखो अतः यही गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए, बेटा गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र है। ठीक हो गया बेटा सिद्ध, समझ में आ गई। ठीक, अब इसको थोड़ा बंद कर दो।